हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगी पुरानी साड़ी से डिज़ाइनर ड्रेस बनाना और उस ड्रेस को आप शादी में, पार्टी में कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने साड़ी का जो बॉर्डर है उसका इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मैंने पूरी साड़ी में से जो बॉर्डर था उसको निकाल के अलग कर लिया है। अब मैं इसी जॉर्जेट के कपड़े से बनाऊँगी। आपके पास कोई पुरानी साड़ी है तो उससे भी आप इस ड्रेस को बना सकते हैं, या फिर आप अदर किसी जॉर्जेट के कपड़े से भी ये ड्रेस बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए मैंने ये सेंटून लिया है और सेंटून के साथ मैं कॉटन की लाइनिंग का भी इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि जो सेंटून है हमारा वो आजकल मार्केट में अच्छी क्वालिटी में नहीं अवेलेबल हो रहा है, तो ये थोड़ा सा खिसक जाता है। तो इसकी वजह से मैंने इसमें कॉटन का लाइनिंग भी अटैच किया है। तो ये तीनों चीज़ें मिक्स करके मैं इस ड्रेस को बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम ड्रेस की ऊपर की चोली को कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने लाइनिंग को इस तरीके से फोल्ड करके बिछा लिया है और चोली की लेंथ मैंने रखी है 15 इंच। और सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एक निशान लगाएंगे। उसके बाद आर्म होल मैंने लिया है 7 इंच और डॉट पॉइंट मैंने लिया है 10 इंच। तो जितने भी पॉइंट बनाए थे सारे पॉइंट के ऊपर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आप ट्रायंगल वाले शेपर का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट ही आए। सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का साइज़ आपका जो भी है उसको आप 2 से भाग दे दीजिए और जो भी आपका आएगा वो आपको यहाँ पर लेना है। तो मैंने 6 इंच लिया है क्योंकि मेरा शोल्डर 12 इंच है। उसके बाद यहाँ से मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दिया है। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट मेरा 36 है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको 4 से भाग दिया तो 9 इंच आ गया है और मैंने हाफ इंच लूजिंग के लिए लिया है, तो मैंने ले लिया है 9.5 इंच। अब मैं मार्जिन भी उसी के साथ ले लूँगी, तो 2 इंच मैंने मार्जिन लिया है। डॉट पॉइंट जो हमारी जो प्लेट होती है बैक पार्ट की, वहाँ से मैंने फोल्ड वाली साइड से 4 इंच पर दोनों साइडों में निशान लगाया है और दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला दिया। तो ये हमारी प्लेट हो गई है। अब प्लेट के दोनों साइडों में मैंने हाफ इंच लिया है, क्योंकि मेरी जो बैक में प्लेट मैं डाल रही हूँ वो ऑल ओवर 1 इंच की प्लेट मैं लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने प्लेट का निशान भी लगा लिया है। अब प्लेट का निशान लगाने के बाद हम शोल्डर पर निशान लगाएंगे। तो शोल्डर जो डाउन किया है हमने यहाँ पर, तो मैं हाफ इंच का डाउन करूँगी। तो ये मैं हाफ इंच पर निशान लगा लेती हूँ और हाफ इंच पर निशान लगाने के बाद हम उसको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया है। अब उसके बाद आर्म होल जैसे हम निशान लगाते हैं नॉर्मल, तो उस तरीके से हम आर्म होल का भी निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने आर्म होल का भी निशान लगा लिया है। उसके बाद ये जो हमारा बैक पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम बिल्कुल निशान के ऊपर से ही बैक पार्ट को कट करना है। बैक पार्ट को कटिंग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए जो हमारे पास एक्स्ट्रा लाइनिंग बचा है उसी को हम फोल्ड वाली साइड से बैक पार्ट को उसके ऊपर रखेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 3 साइड से हमें बिल्कुल उसी के ऊपर से कट करना है, यानी कि नीचे वाली साइड, आर्म होल वाली साइड और शोल्डर वाली साइड। और जो हमारा साइड में मार्जिन वाला साइड है वहाँ से हमें 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है प्लेट के लिए, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में 2 प्लेटें डालनी है, एक आर्म होल वाली साइड और एक नीचे वाली साइड। उसी के लिए हमने एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि प्लेट डालने के बाद हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है वो छोटा ना हो जाए। अब बैक पार्ट को अलग कर लेते हैं और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसी के ऊपर अब हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने डॉट पॉइंट का निशान लगाया है 10.5 इंच पर। तो जहाँ पे डॉट पॉइंट का निशान लगाया था वहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे और नीचे से जितना कपड़ा हमें मार्जिन के लिए लेना है वो हम यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। उसके बाद हम डॉट पॉइंट के बाद निशान लगाएंगे फ्रंट वाली प्लेट का। तो उसके लिए हमने फोल्ड वाली साइड से 4 इंच पर एक लाइन बनाई है। अब फ्रंट वाली प्लेट के लिए मैंने दोनों साइडों से 1-1 इंच लिया है, यानी कि मैंने ऑल ओवर 2 इंच की प्लेट डाली है। ध्यान रहे, बैक पार्ट के लिए हमें 1 इंच की प्लेट डालनी है और फ्रंट पार्ट के लिए 2 इंच की। अब आर्म होल वाली प्लेट के लिए हमने आर्म होल का निशान लगाया है सबसे पहले। तो जहाँ पर हमने आर्म होल लिया था वहाँ पर भी हमने स्ट्रेट लाइन बना दी है। अब उसके बाद हम ऊपर से जहाँ से हमने शोल्डर लिया था वहाँ से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा करके एक और निशान बनाएंगे। तो ये हमने फ्रंट वाली शेप डालने के लिए एक निशान बनाया है। अब उसके बाद जो डॉट पॉइंट का निशान है उसको हम इस तरीके से बैक पार्ट वाले निशान पर मिलाएंगे जो हमने बैक पार्ट का आर्म होल बनाया था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्लेट डाल लिया। अब उसके बाद प्लेट को बना देना है बिल्कुल इस तरीके से, जितना भी आपको प्लेट डालना है, और उसको मैंने प्रेस से बिल्कुल इस तरीके से अच्छे से चिपका दिया है। अब मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी। ध्यान रहे कि आप अगर आर्म होल में डॉट डाल रहे हैं तो डॉट डालने के बाद आप आर्म होल को कट करेंगे, ताकि डॉट डालने के बाद
आपकी जो आर्मोल की शेप है वो ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको आर्मोल की डॉट डालनी है। तो ये मैंने आर्मोल की डॉट डालने के बाद देखिए आपको कितना अच्छे तरीके से इसकी शेप आई है। तो यहाँ पर अगर आपको आर्मोल डालना है तो आप इसी तरीके से आर्मोल की शेप डालिए। तो फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब क्या करेंगे, हम इसी कपड़े को रख के, लाइनिंग को रख के हम सेंटून को कट करेंगे और उसको फिर मेन लाइनिंग पर भी कच्चा कर देंगे। तो इस तरीके से हम जो हमारे तीनों पार्ट हैं उन तीनों पार्ट को कटिंग करके कच्चा कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, लाइनिंग के ऊपर मैंने सेंटून और सेंटून के ऊपर जो मेन फैब्रिक था उसको भी कच्चा करके रेडी कर लिया है। उसके बाद हम फ्रंट और बैक पार्ट की प्लेटें डालेंगे और प्लेटों को डालने के बाद हम गला बनाएंगे। तो गला मैं इसमें पेस्टिंग पर बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने गला बनाने की एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले कपड़े के ऊपर पेस्टिंग को चिपका दिया है। अब जो भी आपको शेप देनी है, राउंड शेप देनी है, राउंड शेप, या फिर आपको कोई भी स्वीट हार्ट नेक बनाना है उसकी भी आप इसी तरीके से शेप देंगे और दोनों साइडों में इस तरीके से निशान लगा लेंगे। सेंटर पर मैं सबसे पहले कट लगा देती हूँ और जो हमारा जहाँ पर गला बनाना है जिस पीस में, वहाँ पर भी मैं सेंटर में एक कट लगा दूँगी और कट से कट को मिलाकर हमें सबसे पहले सेंटर पर एक सिलाई लगानी है और उसके बाद जो हमारा गले का निशान जो हमने बनाया था उसी शेप में हमें एक सिलाई लगानी है और जो हमारे गले की पेस्टिंग है उस पेस्टिंग को चारों साइडों से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और फ्रंट पार्ट को पूरा रेडी कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि फ्रंट और बैक पार्ट को मैंने पूरा रेडी कर लिया है। आर्मोल पर मैंने रेप पट्टी भी लगा दी है और गला भी पूरा बना दिया है। इस तरीके से आप बिल्कुल ब्लाउज़ की तरह ऊपर वाली चोली को रेडी कर लेंगे। चोली को रेडी करने के बाद हम चोली की लेंथ नाप लेते हैं। हमारी जो चोली की लेंथ रेडी करके आई है वो 14 इंच आई है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम चोली के जो नीचे वाला पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो ऊपर से चोली की लेंथ हमने अलग निकाल दी है और उसकी लेंथ मैंने ली है 32 इंच। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये जो बीच वाला हमारा पार्ट है उसकी पूरी लेंथ ले ली है 18 इंच और उसी के मिड पॉइंट पर एक निशान लगाया है 9 इंच पर, जहाँ पर हमारा जो पूरा हिप का सेंटर है वो हमारा यहाँ पर आएगा। तो उसी के ऊपर मैंने लाइन बनाई है। अब उसके बाद हम वेस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो 9.5 इंच पर मैंने वेस्ट पॉइंट का निशान लगाया है क्योंकि 1 इंच की हमारी प्लेट हो जाएगी। अब उसके बाद हमारा जो हिप का साइज़ है वो हमें यहाँ पर लेना है। उसके बाद जो सबसे नीचे वाला साइज़ है वो हमें हिप के साइज़ से 1 इंच कम करके लेना है। तो यहाँ पर मैंने 9.5 इंच लिया है क्योंकि मैंने ऊपर से 10.5 इंच लिया है। अब हम हिप कर्व स्केल का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हिप कर्व स्केल का यूज़ करना आना चाहिए क्योंकि जब भी हम यहाँ वाली शेप देते हैं, हिप साइड वाली शेप देते हैं, तो हम इसी वाले स्केल का यूज़ करते हैं। और आपको स्केल को इस तरीके से रखना है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन से कवर हो जाएँ, बिल्कुल इस तरीके से। और इसी वाले शेपर से हम मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। तो आप अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग जितना भी आपको चाहिए, 1.5 इंच, 2 इंच, उसी के अकॉर्डिंग आप साइड से निशान लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पर प्लेट का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से मैंने सेंटर से ले लिया है 4 इंच पर और उसके बाद मैंने दोनों साइडों से हाफ इंच लिया है, यानी कि मैंने ऑल ओवर जो प्लेट डाली है वो 1 इंच की डाली है। तो अब मैं यहाँ पर कट लगा दूंगी ताकि मेरा जो नीचे वाला पार्ट है उसके ऊपर भी जो हमारी प्लेट का निशान है वो उधर की साइड हमारा आ जाएगा। अब इस तरीके से मैं निशान के ऊपर से ही कट कर दूंगी। तो ये मेरे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसी को रख के मेन फैब्रिक और सेंटून को कच्चा कर लूँगी जैसे मैंने ऊपर वाले पार्ट में किया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सेंटून भी कच्चा कर लिया है और उसके ऊपर मैंने मेन फैब्रिक को भी कच्चा कर लिया है। अब हम यहाँ पर डॉट डालेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में हमें यहाँ पर डॉट डालनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमने दोनों पार्ट में डॉट डाल के रेडी कर लिया है। अब जो हमारा ऊपर वाला पार्ट था, यानी कि जो हमने चोली को रेडी किया था, उसी चोली के नीचे हमें इसको अटैच करना है। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ कि चोली को इस तरीके से आपको रेडी करना है और नीचे वाला जो पार्ट है और उसको हम किस तरीके से अटैच करेंगे। तो ये मैंने चोली को ओपन कर लिया है और एक पार्ट फ्रंट में और एक पार्ट बैक में रखना है और दोनों साइडों से एक पैर की सिलाई लगा के उनको जॉइंट कर देना है। तो ये मेरा फिर उसके बाद ऊपर वाला जो पार्ट है वो पूरा रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं मैंने नीचे वाले पार्ट को भी इसमें जॉइंट कर दिया है बनाकर। अब ये मेरा पूरा ऊपर वाला पार्ट रेडी हो गया है। मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ कि ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब उसके बाद हम जो इसके नीचे जॉइंट करेंगे वो अम्ब्रेला कटिंग में हमें करना है और बाकी जो साड़ी हमारी बची हुई है उसी साड़ी से हम 2 लेयर कट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेयर को कट करूँगी सिंगल लेयर। तो ये मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। कपड़े को एक बार फोल्ड करने के बाद दोबारा से फोल्ड करना है, यानी कि मैंने 4 बार फोल्ड किया है उसको।
तो ये पूरा मैंने एक लेयर इसकी बनानी है मुझे। तो ये देखिए एक साइड से मेरा ओपन है और एक साइड से मेरा फोल्ड वाली साइड है। तो ये चारों लेयर मैंने इस तरीके से लगा दी है। अब बिल्कुल कॉर्नर से हमें स्टार्ट करना है मार्क को लगाना। तो मैं यहाँ से 9 इंच पर सबसे पहले निशान लगाऊंगी। तो जहाँ पर भी मेरा 9 इंच आ रहा है वहीं पर मैंने ऑल पिन से इंची टेप को सेट कर दिया है और बिल्कुल इस तरीके से राउंड शेप में निशान लगाया। तो ये मेरा इंची टेप ऊपर से 11 इंच पर आया है। अब यहाँ से मैंने निशान लगाया है अपना 27 इंच पर। तो ये मैंने लेंथ के अकॉर्डिंग लिया है कि जो मेरा ऊपर वाला पार्ट है 32 इंच का मैंने ऊपर वाला पार्ट रेडी किया है। और नीचे आपको लेंथ जितनी भी रखनी है उसमें से उसको माइनस करके आपको ये लेयर कट करनी है। तो मैंने एक लेयर कट कर दी है। अब इसी लेयर के अकॉर्डिंग हमें दूसरी वाली लेयर कट करनी है। तो ये जो मेरी सिंगल लेयर कट की है मैंने, उसी को रख के हम दूसरी लेयर कट करेंगे, लेकिन ये वाली जो लेयर है उसको हम थोड़ा सा छोटा कट करेंगे। तो ये मैंने कपड़े को इसको भी इसी तरीके से फ़ोल्ड किया है जैसे मैंने पहले वाली लेयर को फ़ोल्ड किया था। तो ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसको भी इसी तरीके से मार्क लगाएंगे। तो जो मैंने पहले वाली लेयर को कट किया था उसी लेयर को मैं 4 फोल्ड कर लेती हूँ। उस लेयर को 4 फोल्ड करके मैं इसी के ऊपर रख दूँगी ताकि मेरी जो ऊपर से जो चौड़ाई है उसकी सेम कटिंग हो जाए। तो ये मैं यहीं से इसको कट कर देती हूँ निशान लगा के। तो ये मैंने लेयर के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको कट कर लिया है। अब जो ऊपर वाली लेयर है उसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में खिसका देती हूँ ताकि ये वाली लेयर की नीचे से लेंथ एकदम इक्वल आ जाए और लेंथ भी थोड़ी सी छोटी बड़ी हो जाएगी तो वो बहुत अच्छी लुक आएगी उसकी। ये मैंने दोनों लेयर को कट कर लिया है। अब दोनों लेयर को कट करने के बाद जो हमारी दोनों लेयर में एक साइड में किनारी आ रही है ओपन वाली साइड, उस किनारी को हम कट करके अलग कर लेते हैं। क्योंकि कभी भी आप किसी भी कपड़े में कुछ डिज़ाइन बनाते हैं तो हमेशा कपड़े की जो किनारी होती है उसको निकाल कर अलग कर लीजिए। तो ये मैंने इस तरीके से दोनों साइडों से किनारी अलग कर ली है। तो दोनों पार्ट में आपको इसी तरीके से करना है और जहाँ से किनारी को निकाला था वहाँ से हम बहुत बारीक बारीक उसको फोल्ड कर देंगे जॉर्जेट को, क्योंकि हमें फ्रंट में स्लिट डालनी है। तो इस तरीके से मैंने पूरी नीचे वाला जो पार्ट है उसको रेडी कर लिया है। नीचे से मैंने लेयर को पीको भी कर लिया है और साइड से उसको स्टिच भी कर लिया है। तो अब जो मैंने ऊपर वाला पार्ट रेडी किया था उसी पार्ट में मुझे इस लेयर को जॉइंट करना है और अपने पीस को रेडी कर देना है। तो ये मैं यहाँ पर जॉइंट कर देती हूँ इसको। जो हमारी ओपन वाली साइड है वो मुझे यहाँ पर लेकर आनी है, क्योंकि जो मेरा ऊपर से जो शोल्डर है राइट साइड में, वहाँ पर मुझे शोल्डर के बिल्कुल नीचे इसको जॉइंट करना है। तो इस तरीके से जॉइंट करके मेरा पूरा ड्रेस रेडी हो गया है फ्रेंड्स। ये देखिए आप मेरा ड्रेस कैसा लगा आपको, ये आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स ड्रेस कैसा लगा, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।